कि जब नहीं मानते हो तो ये काम करो, हमारे 5 शत्रु हैं पांडव, और तुम आज रात में उन पांडवों को समाप्त कर दो, सूरज के निकलने से पहले। अश्वत्थामा ने कहा बस इतनी सी बात? अरे आप इतनी बात के लिए परेशान हैं, चिंता मत करो, आज रात में हम पांडवों का वध कर देंगे। देखो अश्वत्थामा पांडवों को मारना खेल समझता है। अश्वत्थामा ये नहीं जानता है कि भगवान कन्हैया पांडवों की रक्षा कर रहे हैं। अब देखो जहां पर पांडव रोज विश्राम करते थे तो भगवान कन्हैया ने मना किया, बोले देखो जहां तुम नित्य विश्राम करते हो वहां तुम्हें आज विश्राम नहीं करना है। देखो भगवान ने मना किया तो पांडव मान गए। अब आजकल अगर कहूं का मना करो कि भैया तुम यो काम ना करो तो कहिए काहे, जबकि बताया गया है कोई अपने से बड़ा अगर कुछ मना करे तो मान जाए चाहिए, और नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। जैसे भगवान ने मना किया, पांडवों से कहा कि आज तुम अलग विश्राम करोगे, तो पांडव मान गए। भगवान की आज्ञा मान गए पांडव, अब अलग लेटने चले गए। और उस शिविर में माता द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के साथ लेटी है। अब अश्वत्थामा को क्या पता, वो तो यही जानता है कि 5 पांडव लेटे हैं। ये बच्चे भैया बहुत आवाज कर रहे हैं, बच्चे तो बच्चे जो बड़े बड़े बैठे वो भी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब अश्वत्थामा जब पहुंचा तो उसे क्या पता कि पांडव अलग है। माता द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के साथ लेटी है। अश्वत्थामा जब पहुंचा तो क्या देख रहा है कि शंकर जी का त्रिशूल नाच रहा है चारों ओर। भोले बाबा का त्रिशूल रखवारी में लगा है। अश्वत्थामा ने देखा तो नमन किया कि हमें अंदर जाने की आज्ञा प्रदान की जाए। तो भोले बाबा ने आवाज किया, बोले देखो तुम गलत करने जा रहे हो, तुम मुख्य द्वार से नहीं जा सकते, अमर्यादित तरीके से जाओ। अब अश्वत्थामा दूसरे रास्ते से शिविर में प्रवेश कर गया। रात्रि का समय, अब उसको क्या पता कि ये पांडव है कि बच्चा है। उसने रात के अंधेरे में
5 बच्चों का सर काट लिया और एक गठरी बनाया और उस गठरी को लेकर के चल पड़ा। पहुंचा दुर्योधन के पास, बोला युवराज लो आपके शत्रु पांडवों के सर हम काट लाए। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा पहले खोलो, और जब गठरी खोली और एक सर उठाया दुर्योधन ने और जैसे उसे दबाया तो जैसे पकी ककड़ी मसक जाती है ना, वैसे ही वो सर फूट गया। दुर्योधन ने कहा ना, ये पांडव के सर नहीं है, तुमने बच्चों का वध कर दिया और ये तुमने अच्छा नहीं किया। देखो दुर्योधन है तो दुष्ट, लेकिन जब उसने देखा कि 5 बच्चों का वध कर दिया तो ये बात दुर्योधन को भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन अब अश्वत्थामा करे तो क्या। जब सुबह हुई, द्रौपदी जगी, पुत्रों की ये दशा देखी तो द्रौपदी रोने लगी। कह रे ये क्या हो गया, हमारे बच्चों को किसने मार दिया। अब थोड़ा विचार करो कि जिस माँ के 5 पुत्र एक साथ मार दिए जाएं